हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस में। आज हम लोग विभाज्यता का नियम डिजिबिलिटी रूल्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसी भी मैथ को बनाने से पहले जो है डिजिबिलिटी रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है और इस पर सवाल भी रहते हैं। एग्ज़ाम में जो है बहुत बार इससे प्रश्न भी बन चुके हैं। प्लस में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो डिजिबिलिटी रूल्स को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि और सारे टॉपिक्स मैथ के हर टॉपिक्स में आपको जो है डिजिबिलिटी रूल्स का नियम का जो है ज़रूरत पड़ने वाला। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक से तो सब कोई विभाजित होता है, एक से तो हम लोग को जानना नहीं है। यदि कोई बड़ा से बड़ा संख्या है उसको 2 से कैसे विभाजित करना, 3 से कैसे विभाजित करना, कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगा, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगा, कैसे जानेंगे हम लोग कि 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगा, 5 से कैसी कौन सी संख्या विभाजित होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, ऑलमोस्ट लगभग जो है हम लोग 11 तक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 11 के बाद जो है डिजिबिलिटी रूल्स को जानना उतना हम लोग के लिए जो है आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ा तो इससे आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको 2 से 11 तक जो है मालूम होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 2 से 11 तक कोई भी अंक जो है, बड़ा से बड़ा अंक जो है कैसे इन संख्याओं से विभाजित होता है, कैसे पता चलेगा कि पूर्णतः वह विभाजित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग 2 से देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, अगर हम लोग देखें 2 से विभाज्यता का नियम, बड़ी से बड़ी संख्या अगर हो वह 2 से विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में, कौन सी इकाई अंक में, ठीक है, इकाई अंक में आपका किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब संख्या रहे तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य होता है। बस आपको यही देखना है कि कौन सी संख्या के इकाई अंक में 2 है या फिर 4 है या फिर 0 है या फिर 6 है या फिर 8 है। ये 5 संख्या जिस किसी संख्या के इकाई अंक में हो, जिस किसी संख्या के इकाई अंक में ये 5 अंक हो, वो कितनों बड़ा संख्या हो, आसानी से 2 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर 2 से किसी संख्या को विभाजित करना चाहते हैं, देख लीजिए कि अगर ये सब संख्याएं अगर है इकाई अंक में तो पूरा का पूरा 2 से विभाजित होगा। अब देखते हैं हम लोग 3 से विभाजित होने के नियम। 3 से विभाजित होने का नियम भी बहुत आसान है। कोई संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं हम लोग को कैसे पता चलेगा? देखना है, सभी अंकों का योग करना है। ठीक है, सभी अंकों का योग जितना आता है, अगर वह अंक जो है, योग जो है, वह योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 2, 4, 6, 3, 1 और 2, ये 6, 6, 12 और 6, 18, कितना हुआ? 18 हुआ। चूँकि 18 जो है 3 से पूरा का पूरा विभाजित होता है, 18 जो है 3 से पूरा का पूरा विभाजित होता है। ठीक है, इसीलिए यह भी संख्या 3 से पूरा का पूरा विभाजित होगा। देख लीजिए, 3 8 24, 3 2 6, 3 1 3, 3 6 12, पूरा का पूरा विभाजित हो गया। दूसरा संख्या हम लोग ले सकते हैं, कोई भी संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरे अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित होगा। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 7, 3 7 10, 10 और 2 12, 12 चूँकि जो है 12 जो है, ये 12 जो है आपका 3 से विभाजित होता है। ठीक है, इसीलिए ये संख्या भी आपका 3 से विभाजित होगा। ये था 3 से विभाजित होने के नियम। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 4 से विभाजित होने के नियम। ये 3 से विभाजित होने के नियम जो है ऐसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि सवाल जो है 3 से विभाजित होने पर आता है और 11 से विभाजित होने पर आता है। ज़्यादातर सवाल जो है इन्हीं 2 अंकों से देखा गया है। ठीक है, 4 से विभाजित होने के नियम। 4 से विभाजित होने के नियम भी बहुत आसान है।
यदि किसी संख्या को 4 से आपको विभाजित करना है तो अंतिम 2 अंक देखना है, ठीक है। अगर अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित हो जाता है, मतलब इकाई और दहाई अंक इधर से अंतिम, इधर से इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या जो है अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। देख लीजिए ये 40 जो है 4 से चूंकि विभाजित है, ठीक है, इसीलिए यह पूरी की पूरी संख्या 4 से आपका विभाजित होगा। कितना बड़ा संख्या उससे कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है इकाई और दहाई अंक। इकाई और दहाई अंक से बने जो संख्या है वह जो है 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर ये 84 जो है आपका इकाई और दहाई अंक से बने संख्या है, ठीक है, तो इससे अगर 84 अगर ये 4 से विभाजित होता तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। ये था 4 से विभाजित होने के नियम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 5 से विभाजित होने के नियम। 5 से विभाजित होने के नियम बहुत ही आसान है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0 या फिर 5 हो, मात्र 2 कंडीशन है इसका। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0 हो, 0 हो या फिर 5 हो, तभी वह संख्या जो है 5 से विभाजित होगा, अन्यथा किसी भी शर्त पर वो 5 से विभाजित नहीं होता है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित होता है, अन्यथा वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होता है। ये था 5 से विभाजित होने के नियम। अब हम लोग देखते हैं 6 से विभाजित होने के नियम। थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, इसीलिए थोड़ा मोबाइल का यूज कर रहे हैं। मान लीजिए एक छोटा सा ही पहले संख्या ले लेते हैं। हम जान रहे हैं मोबाइल से हम लिखे हैं कि 1296 है, ये 6 से आपका विभाजित होता है। लेकिन रूल आखिर क्या है कि कैसे जो है हम लोग जानेंगे कि 6 से पूरा का पूरा विभाजित होगा। तो हम लोग देखते हैं 6 को अगर हम लोग गुणनखंड में तोड़ें तो 2 और 3 होगा। 2 गुने 3 बराबर होता है आपका 6, ठीक है। तो चूंकि 2 और 3 मिल के 6 होता है, दोनों को गुना करते हैं तो 6 होता है। तो अगर 2 से कोई संख्या विभाजित हो रहा है, 2 का रूल फॉलो कर रहा है विभाज्यता का, और 3 से भी विभाजित हो रहा है, मतलब 3 का भी रूल फॉलो कर रहा है, तो उसका गुणनखंड चूंकि 6 होता है तो वह 6 से भी पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए बढ़िया से देखिए, ये जो है एक इकाई अंक इसका 6 है तो 2 से विभाजित है। कैसे जानेंगे? जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे वह संख्या पूरा का पूरा 2 से विभाजित होता है, तो ये 2 से विभाजित है। अब 3 से विभाजित है कि क्या नहीं हम लोग देख रहे हैं। तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि सबका योग आपका 3 से विभाजित होना चाहिए। सबका योग करके देखिए, 1 + 2 3 हो गया, 3 और 9 आपका 11 हो गया, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 6 18, 18 जो है आपका 3 से पूरा का पूरा विभाजित होता है, ठीक है। तो इसीलिए यह संख्या 3 से पूरा का पूरा विभाजित होगा। तो चूंकि 3 से भी विभाजित हो रहा है यह संख्या, और यह संख्या जो है 2 से भी विभाजित हो रहा है, तो 6 से भी विभाजित होगा। देख लीजिए 6 दूना 12, 6 का 6, 6 छक्का 36 आपका विभाजित हो गया। और संख्या लेके देखते हैं। मान लीजिए आप ले लीजिए, ठीक है, ये 6 से विभाजित होगा कि नहीं हमको नहीं पता, ठीक, लेकिन ये 6 से विभाजित है। ऐसे मोबाइल से हम गुना करके दिए हैं, तो कैसे पता चलेगा 6 से विभाजित है कि नहीं? सबसे पहले 2 से विभाजित है कि नहीं देखेंगे। 2 से विभाजित है क्योंकि 6 है इकाई अंक पर। अब देखते हैं हम लोग 3 से विभाजित है कि नहीं। सबको जोड़ो, 7 7 7 7 7 चौक 28, 27 हुआ, एक कम है यहाँ, ठीक है। सबका योग आपका कितना होगा? 27। चूंकि 27 3 से विभाजित है, अतः ये पूरी की पूरी संख्या जो है 6 से आपका विभाजित होगा, क्योंकि 2 का भी रूल फॉलो कर रहा है विभाज्यता का और 3 का भी रूल फॉलो कर रहा है, और दोनों का गुणनखंड चूंकि दोनों को गुना करने पर 6 होता है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित होगा। देख लीजिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 5 बचा 57 है, 6 नम 54, 6 छक्का 36, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो, अगर 6 से विभाजित आपको करना है तो आपको देखना है कि वह संख्या जो है 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं और 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों रूल फॉलो कर रहा है तो वह संख्या 6 से आपका विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 7 से विभाजित होने के नियम, ठीक है। 7 से विभाजित होने के नियम भी बहुत आसान है, थोड़ा देखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूज होता है इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी, लेकिन बहुत ही आसान है।
ठीक है। हम लोग देखते हैं कि 7 से विभाजित, मान लीजिए एक संख्या ले लिए हैं, ये 7 से पूर्णतः विभाजित है, हमको नहीं पता कि विभाजित है कि नहीं है, ठीक है। हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 7 से विभाजित है? आसानी से, ऐसे तो छोटा सा संख्या है, हम लोग 7 से घटा के इसको आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्या है और 7 से ही आपको विभाजित करना, तो कैसे पता चलेगा आखिर कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं? तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे पता करेंगे। सबसे पहले इसका रूल है 7 से विभाजित होने का कि जो इकाई अंक है, जो फर्स्ट डिजिट है, इकाई अंक है, इसको आप दुगुना कर दीजिए और शेष संख्या से घटा दीजिए, ठीक है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे हम लोग जब तक यह हमको पूर्णतः मालूम नहीं हो जाए कि जो है ये संख्या पूरा का पूरा अब कटने योग्य हो गया है 7 से। नहीं समझे? देखिए, ठीक है, 1 का 2 गुना किए हम, 1 को 2 गुना किए तो 2, 1 का 2 गुना किए तो 2 ही हुआ। 2 शेष संख्या से घटा दिए, इसको छोड़ के घटाना है, जिसका 2 गुना किए उसको छोड़ के घटाना, घटा दीजिए, 238 बचा। मान लीजिए अभी भी पता नहीं चल रहा है कि ये संख्या जो है 7 से विभाजित है या नहीं है, बड़ा लग रहा है, फिर ये प्रक्रिया आप दोहराते रहिए। 8 का 2 गुना कीजिए, 8 दूना 16, शेष संख्या से घटा दीजिए इसको छोड़ के, अब देखिए 7 बच गया। इस 7 से तो पूरा का पूरा कट रहा है भैया, ठीक है। हम थोड़ा बड़ा लेके देखते हैं कि बड़ा संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा, रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक छोटा सा एक और ले लेते हैं, ये संख्या चूंकि 7 से विभाजित है, लेकिन देख रहे हैं कि रूल जो है फॉलो कर रहा है कि नहीं, कारगर साबित है कि नहीं है। देखते हैं हम लोग सबसे पहले इकाई अंक का 2 गुना करेंगे, 7 दूना 14, शेष संख्या से इसको घटा देंगे, ये 6 बचा, ये भी 6 बचा, ये भी 6 बचा, ये घटा दिए। अब जो है इसको छोड़ दिए, अब जो है पता नहीं अभी भी बड़ा लग रहा है हम लोग को कि 7 से विभाजित होगा कि नहीं, तो क्या करते हैं, फिर से ही इकाई अंक का 2 गुना करते हैं। इकाई अंक का 2 गुना किया, 12 हुआ, इसमें घटा दिए, 6 दूना 12, 12 घटा दिए, सॉरी 12 जो है शेष संख्या से घटा दिए, तो घटाइए। अभी भी नहीं पता कि होगा कि नहीं, तो फिर से आप कर दीजिए, 4 का 2 गुना, 4 दूने 8, शेष संख्या से घटा दीजिए, 7 बचा। देखिए पूरा 7 आ गया, ये 7 पूरी की पूरी 7 से विभाजित है, इसीलिए जो है ये संख्या भी पूरा का पूरा 7 से विभाजित होगा। दूसरा देख लेते हैं, मान लीजिए एक थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 117649। ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं पता, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि 7 से विभाजित है कि नहीं है? तो सबसे पहले 9 का 2 गुना करेंगे, 9 का 2 गुना किए, शेष संख्या से घटा दिए, इसको छोड़ के घटाना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से पहचा लिए 14 में 8 गया तो आपका 6 बचा, यहाँ 5 बचा है, 5 में 1 गया तो 4, 7, 1, 1। अब फिर से दोहराते रहिए, 6 दूना 12, इसमें फिर से घटा दीजिए, 2, 6, 1, 1, फिर से दोहराइए, 2 दूना 4, इसमें घटा दीजिए, 2 बचा आपका, 1, 1 नहीं पता, भी फिर से दोहराइए, 4 यहाँ घटा दिए, 7 बचा। ये पूरी की पूरी जो है आप जो है आसानी से करके जो है पता कर सकते हैं कि 7 से विभाजित है या नहीं है। ये था 7 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग पढ़ते हैं 8 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। कोई संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं कैसे पता चलेगा, ठीक है। कितनों बड़ा संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है, 8 से विभाजित होने के नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। कितनों बड़ा संख्या कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा से बने अंक देखना। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा से बने अंक, अगर मतलब 3 अंक से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी की पूरी जो है आपका विभाजित होगा। किससे? 8 से। देख लीजिए कितना है, 2, 4, 8। ये जो है 8 से चूंकि कट रहा है, देख लीजिए 8 तिया 24, 8 का 8, 31 घर में कट गया, तो ये पूरी की पूरी संख्या आपका 8 से विभाजित होगा। एक आध उदाहरण और ले लेते हैं। देख लीजिए ये 3 अंक से बनी संख्या आपका तो 48 ही है, ठीक है। अगर हम 8 भी यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है पूरी की पूरी संख्या जो है आपका इकाई और दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों से बनी संख्या जो 848 है, और 848 चूँकि 8 से विभाजित हो जाता है, इसीलिए पूरी की पूरी संख्या 8 से आपका विभाजित होगा। ये था 8 से विभाजित होने के नियम। अब हम लोग देखते हैं 9 से विभाजित होने के नियम। 9 से विभाजित होने के जो नियम हैं वह ये जो 3 जैसा है, ठीक है। आपका जो 3 से विभाजित होने का नियम था वैसे ही है 9 से विभाजित होने का नियम। हम लोग क्या करेंगे,
9 से विभाजित है कि नहीं पता हमको, कैसे पता चलेगा? तो वही करना है जो 3 में हम लोग किए थे। 3 में क्या था, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित, तो 3 से विभाजित। यहाँ देखेंगे सभी अंकों का योग 9 से विभाजित, तो 9 से विभाजित। देखते हैं करके, 2 7 1 7 1 9, ठीक है, सबको जोड़ दिए, 9 1 10 10 18, इधर 18, ये 27 हो गया आपका। 27 चूँकि 9 से विभाजित है, इसीलिए यह संख्या भी 9 से आपका विभाजित होगा। 9 तिया 27, 9 एका 9, आपका इधर 8 आया, 9 नमा 81, 9 एका 9। मतलब अगर सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या पूरा का पूरा 9 से विभाजित हो जाएगा। एक और संख्या देख लेते हैं हम लोग। ये लिए संख्या, इसका योग कीजिए, 2 7 आपका हो गया 9, और इधर भी आपका 9 है, इसका मतलब 18 हुआ। 18 चूँकि 9 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी आपका 9 से विभाजित हो जाएगा। बहुत आसान है। अब हम लोग देखते हैं 10 से विभाजित होने के नियम। दस से विभाजित होने के नियम में सिर्फ आपको देखना है इकाई अंक। इकाई अंक यदि 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। इकाई अंक अगर 0 नहीं है तो वह संख्या आपका 10 से विभाजित नहीं होगा। ये सारी की सारी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। देख लीजिए, 0 0 काट देंगे। ये सब तो हालांकि आप लोग जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो है सहूलियत के लिए जो है हमको बता दिया। हम लोग 11 से विभाजित होने के नियम, ठीक है। एक संख्या लिए 1331, ये छोटी सी संख्या है जो 11 से आपका पूर्णतः विभाजित है। हम लोग कैसे पता करेंगे कि 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? हम लोग बड़ा संख्या भी लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। 3 से विभाजित होने के नियम और 11 से विभाजित होने के नियम, इससे जो है अक्सर जो है एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मतलब इसको देख लेते हैं हम लोग बढ़िया से। चलिए, सबसे पहले जो है इसको जानने के पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर में है 1 नंबर, ये 2 नंबर में है, ये 3 नंबर में है, ये 4 नंबर। नंबरिंग करने का फ़ायदा क्या है? देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तो जान रहे हैं कि 1 है, ये 3 है, फिर होगा 5, फिर 7, ये सब विषम संख्याएं हैं। और 2 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ये सब सम संख्याएं हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि विषम संख्याओं के अंकों का योग करेंगे और सम संख्याओं के अंकों का योग करेंगे। अगर उसके योग का फिर अंतर करेंगे, और अंतर अगर आ जाए आपका 0 या फिर 11 आ जाए, मतलब 11 का डिजिबल कोई भी हो, 11 22, तो उतना तो आता नहीं है, या तो आएगा आपका 0, ठीक है, या फिर आएगा 11। तो अगर आए तो वह संख्या पूरा का पूरा जो है क्या होगा, 11 से विभाजित। हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। 1 नंबर में विषम संख्या है तो 1 है विषम संख्या में, यहाँ है 3 नंबर में के 3 है, तो ये दोनों को जोड़ें, हो गया आपका 4। ये विषम संख्याओं का योग 4 हुआ। सम संख्याओं का योग करते हैं। सम संख्या में 2 के स्थान पर और 4 के स्थान पर क्या क्या है, 3 है और 1 है, तो आपका 4 हुआ। तो विषम संख्याओं के अंकों का योग 4, सम संख्याओं के अंकों का योग 4, दोनों का हम लोग अंतर किए तो 0 आया। तो 0 आए या फिर 11 आए तो वह संख्या पूरी की पूरी आपका जो है 11 से विभाजित हो जाता है। इसको कटा के देखिए तो कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। 11 का 11 कर दें 22, 11 का 121 घर में आपका कट गया। और संख्या हम लोग लेते हैं जो 11 से विभाजित हो, और उदाहरण लेते हैं, ठीक है। देखते हैं ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। 14,641। क्या करना है आपको? सबसे पहले सम संख्या का योग करना है और विषम संख्या के अंकों का योग। तो सबसे पहले 1 नंबर में है ये विषम संख्या, देखते करते हैं। 1 + 6 + 1 आपका हो गया 8। इसको करते हैं 4 और 4, 4 और 4 आपका हो गया 8। दोनों का अंतर देख लीजिए, 0 है, तो चूंकि 0 दोनों का अंतर है तो यह संख्या जो आपका पूरा का पूरा 11 से विभाजित होगा। आप 11 से विभाजित करके देख सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। 161051, ये संख्या आपका 11 से विभाजित है, लेकिन हम लोग करके देखते हैं एक बार इसको भी। सबसे पहले विषम संख्याओं के अंकों का योग कीजिए, फिर सम संख्याओं के अंकों का योग कीजिए। 1 + 1 + 5 है विषम संख्या के अंकों का योग है आपका 7, और सम संख्याओं के अंकों का योग देखिए, इसमें भी 7 है, 6 और 1 आपका 7 हो गया। दोनों का अंतर चूंकि 0 है
इसीलिए संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित होगी। अब हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं, ठीक है। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमको तो नहीं दिख रहा भैया, तो इसीलिए जो है हम मोबाइल से जो है आपको सिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि एक संख्या है, यदि 1 7 स्टार है 3, ठीक है, ये संख्या 3 से विभाज्य हो तो स्टार का आपका मान ज्ञात करना। देख लीजिए 1 7 स्टार 3 ये संख्या है। यह संख्या जो है पूरी की पूरी बोल रहा है आपका कि 3 से विभाज्य है, तो आपको जो है ये स्टार का मान निकालना है। तो हम लोग 3 से विभाजित होने के नियम जानते हैं। यदि ये स्टार के जगह पर क्या होगा नहीं मालूम ना, यदि जो है सबका योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी की पूरी जो है 3 से विभाजित होता है। योग करके देखिए, 1 और 7 आपका 8 हो गया, 8 3 कितना हुआ 11। अगर स्टार के जगह पर 1 रहता, ठीक है, तो आपका हो जाता 12, चूँकि 12 जो है पूरा का पूरा 3 से विभाजित है, ठीक है, तो इसीलिए जो है यह संख्या भी आपका पूरा का पूरा विभाजित हो जाता। तो वह स्टार के जगह पर क्या होगा, तो 1 होगा, क्योंकि 1 करेंगे तबे ना सबका योग होगा आपका 12, समझ गए ना। तो यहाँ 1 हो जाएगा आपका, तब 12 हो जाएगा, और 12 जो है पूरा का पूरा आपका कट जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम 2 तक देते हैं वो भी नहीं होगा। अगर बड़ा बोलता है, ये जो है सबसे छोटी संख्या है, ये जो पूर्णतः इसको 3 से विभाजित करेगा, ठीक है। हालांकि अगर और हम लोग देखते हैं तो 4 भी होगा, ठीक है, और अगर देखते हैं तो 7 भी होगा। तो अगर बड़ा पूछता तो 7 देते हैं, अगर हम लोग 7 यहाँ दे देते हैं तो यहाँ आपका हो गया 11 और 7 18 हो जाता, फिर भी वह संख्या पूरी की पूरी जो है वो 3 से विभाजित हो जाता। तो हम लोग को छोटी पूछा था तो हम लोग छोटी दे दिए, 1 होगा आंसर। दूसरा सवाल है आपका, यदि एक संख्या है 1 8 स्टार है 4, ये 4 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, ये 4 से पूरा का पूरा बोल रहा है आपका विभाजित है, और सबसे छोटा से छोटा अंक आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग देख लिए रूल क्या है, 4 से विभाजित होने का रूल है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे छोटा कौन सा संख्या होगा यहाँ कि जो 4 से विभाजित कर दे, तो सबसे छोटा होगा 0। अगर 0 रहेगा तो 4 ही रह जाएगा, ठीक है, और जब 4 रह जाएगा, 4 पूरा का पूरा 4 से कट रहा है, इसीलिए ये संख्या पूरा का पूरा कट जाएगा। अगर आपको ज़्यादा कहता, सबसे बड़ी संख्या कहता, तो हम लोग ज़्यादा ले सकते थे। अगर बड़ी संख्या कहता तो शायद 8 होता, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये छोटी तो सबसे ज़्यादा जो है सबसे अधिक छोटी संख्या जो है वो 0 होगा, जो पूर्णतः इसको विभाजित करने में सक्षम होगा 4 से, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 8 से विभाज्य होने के लिए एक संख्या दिया गया है 5 2 4 और स्टार। ये 8 से विभाजित है तो सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। हम लोग जो है 8 से विभाजित होने का नियम जानते हैं कि अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा से बने अंक से बनी संख्या जो है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए, अगर स्टार के जगह पर हम दे देते हैं 0, तो ये पूरी की पूरी जो है 8 से विभाजित हो जाता है। आप कटा के देख सकते हैं, 8 से 8 3 24, इसके अतिरिक्त 1 2 3 ये सब देंगे तो नहीं कटेगा, 8 देना पड़ेगा, तो वो बड़ी संख्या हो गई है, ठीक है। सबसे छोटी आपका हो गया 0, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 स्टार 6 यह जो है 9 से विभाज्य है पूरी की पूरी। छोटा से छोटा आपको देखना है, ठीक है। तो 9 से विभाज्य होने का नियम है कि सबका योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 और 5 आपका 11 हुआ। 11 में क्या जोड़ देंगे, स्टार के जगह पर क्या ऐसा जोड़ देंगे कि वह 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ये 11 प्लस जो है आपका 7 आपका 18 हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो वह संख्या 7 होगा। अगर यहाँ हम 7 जोड़ दें तो यह 18 हो जाएगा, और 18 9 से विभाजित हो जाता है, तो यह जो है संख्या पूरा का पूरा 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, ये 11 से विभाजित होने के नियम 3 4 स्टार 7, ठीक है। 7 ये 11 से विभाजित होने के नियम पूछ रहा है, ठीक है। अब छोटा से छोटा अंक यहाँ क्या होगा कि पूरा का पूरा संख्या 11 से आपका विभाजित हो जाए। अभी हम लोग सीखें सम संख्या, ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, ये 3 नंबर में और ये 4 नंबर में। विषम संख्याओं के अंकों का योग 3 और स्टार है, ठीक है। और सम संख्याओं के अंकों का योग दोनों का अंतर 0 होना चाहिए। तो 4 और 7 है, तो आपका 11 हुआ। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे कि 11 हो जाएगा, 8 जोड़ देंगे। देख लीजिए 8 अगर रहेगा तो 8 और 3 आपका 11 हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है।
एक और सवाल है, 6 नंबर आपका सवाल है। यहाँ स्टार है 3, 4, 5, 7, 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह स्टार के स्थान पर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हाँ 11 से है, तो कीजिए विषम संख्याओं के अंकों का योग कीजिए। 5 + 3 + 5 = 13 हो गया आपका, और ये और ये आपका जोड़िए 7 + 4 11। यहाँ क्या जोड़ेंगे भैया, तो ये 11 और 2 शायद जोड़ देंगे, स्टार के जगह पर कितना हो जाएगा 2, देख लीजिए आपका 13 हो जाता है। यहाँ 2 अगर जोड़ दें तो ये मौजवानी इस तरह के सवाल हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।